भारत और रूस अपनी दशकों पुरानी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि दोनों देश AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सबमशीन गन के संयुक्त उत्पादन के लिए उन्नत वार्ता में हैं। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL के तहत संचालित होगी, जो पहले से ही AK-203 राइफल्स का निर्माण कर रही है। ये सहयोग न केवल भारतीय सेना और पुलिस बलों की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में हथियारों के निर्यात की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा। और PPK-20 की विशेषताएं। AK-19 कार्बाइन एक आधुनिक हथियार है जो 5.56 गुना 45 मिलीमीटर नेटो कैलिबर कारतूस का उपयोग करता है। ये विश्व प्रसिद्ध AK सीरीज का उन्नत संस्करण है जिसमें बेहतर मॉड्यूलर डिजाइन और विश्वसनीयता है। ये हथियार विभिन्न युद्ध परिस्थितियों में प्रभावी है और भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दूसरी ओर PPK-20 सबमशीन गन विशेष रूप से नजदीकी युद्ध क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए डिजाइन की गई है। इसका वजन लगभग 2.8 किलोग्राम और लंबाई 450 मिलीमीटर बट मोड़ने पर है। ये 9 गुना 19 मिलीमीटर पैराबेलम कारतूस का उपयोग करता है, जिसकी सटीक रेंज 150-200 मीटर और फायरिंग स्पीड 800-1000 राउंड प्रति मिनट है। इसका हल्का ढांचा और आसान हैंडलिंग इसे शहरी युद्ध और आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी के लिए आदर्श बनाता है। IRRPL और आत्मनिर्भर भारत। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है। ये संयुक्त उद्यम भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अब एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड रूस की रोसोबोरोनेक्सपोर्ट और कलाश्निकोव कॉन्सन के बीच 2019 में स्थापित किया गया था। IRRPL ने अब तक भारतीय सेना को 48,000 AK-203 राइफल्स की आपूर्ति की है और 15 अगस्त 2025 तक 7,000 और राइफल्स देने की योजना है। इन राइफल्स का स्वदेशीकरण स्तर वर्तमान में 50% है, जो अक्टूबर 2025 तक 70% और 31 दिसंबर 2025 तक 100% तक पहुंचने की उम्मीद है। और PPK-20 के उत्पादन में भी पूर्ण तकनीक हस्तांतरण पर जोर दिया जा रहा है, जो भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। निर्यात और आर्थिक लाभ। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल भारतीय सशस्त्र बलों और पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस करना है, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत को हथियार निर्यातक के रूप में स्थापित करना भी है। मेजर जनरल S.K. शर्मा, IRRPL के CEO, ने बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों से AK-203 राइफल्स के लिए पूछताछ आ चुकी है और PPK-20 के उत्पादन से भारत की रक्षा निर्यात क्षमता और बढ़ेगी। ये परियोजना स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगी, जिससे अमेठी और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बल मिलेगा। चुनौतियां और भविष्य। हालांकि यह सहयोग एक बड़ा कदम है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। अतीत में AK-203 परियोजना को कीमतों और तकनीकी विनिर्देशों पर असहमति के कारण देरी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। फिर भी भारत और रूस ने इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। IRRPL का लक्ष्य 2030 तक 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल्स का उत्पादन करना है और AK-19 और PPK-20 के साथ यह सहयोग भारत को रक्षा विनिर्माण में वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक और कदम है। निष्कर्ष। और PPK-20 के संयुक्त उत्पादन की यह पहल भारत रूस रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह न केवल भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।